आप सभी को आने वाली गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि साल 2026 में कब से प्रारंभ होंगी, कब तक चलने वाली हैं और गुप्त नवरात्रि की पूजा हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कौन से लोग गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही विशेष होती हैं और प्रत्येक वर्ष 2 बार गुप्त नवरात्रि आती हैं, एक आषाढ़ मास में और दूसरी माघ मास में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के विषय में। प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही धूमधाम से माँ दुर्गा की आराधना हम करते हैं अश्विन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में, लेकिन यह जो 2 नवरात्रि होती हैं जिसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं, आषाढ़ और माघ मास की, बहुत ही विशेष होती हैं। इन दोनों में गुप्त साधनाएं की जाती हैं। माँ दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा करके तंत्र की सिद्धि और मंत्र की सिद्धि, यंत्र की सिद्धि की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा करने से, मंत्रों की साधना करने से कामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कोई भी विशेष कामना हो, आपकी इस नवरात्रि में अगर आप माता की आराधना करते हैं, सच्चे मन से साधना करते हैं, तो निश्चिंत ही माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही हैं और कब समाप्त हो रही हैं, और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत कब से प्रारंभ करना है, कितने दिनों का व्रत है, कितने दिनों की नवरात्रि है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से पूजा आराधना करके हम गुप्त नवरात्रि कर सकते हैं। सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको शेयर करूंगी, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट मेरे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा होती है, कैसे पूजा होती है, किस प्रकार से नियम पालन करें। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में हम शक्ति के 10 स्वरूपों की आराधना करते हैं, जो कि माँ दुर्गा के ही स्वरूप माने जाते हैं। 10 महाविद्याओं में सबसे पहले हम नवरात्रि में जो करते हैं, चैत्र या फिर अश्विन नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से नवरात्रि में जो गुप्त नवरात्रि है उसमें माँ के 10 स्वरूप, 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए, पहली महाविद्या है माँ काली। माँ काली की साधना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। इसके अलावा जैसे ही कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो, आपका जो जीत है वो हासिल करना बहुत जरूरी है, तो माँ काली की साधना करने से भय से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार का भय हो, काली माता उसे दूर कर देती हैं। दूसरी महाविद्या है माँ तारा, और माँ तारा की साधना करने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करने से साधक को धन की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। यह कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने से कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती है। चौथी महाविद्या है महाभुवनेश्वरी, और माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने से साधक को सभी प्रकार के राजयोग, भूमि, भवन और वैभव का सुख प्राप्त होता है। पांचवी महाविद्या है माँ चिन्ह माता, और माँ चिन्ह माता की आराधना करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, और अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, तो अटका हुआ है, तो वो पूरा हो जाता है। बहुत बाधाएं आती हैं उस कार्य में, तो आप माँ चिन्ह माता की आराधना करके संपूर्ण कार्य प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण कार्यों को पूरा करवा सकते हैं, शत्रु पर विजय भी प्राप्त होती है। और माँ त्रिपुर भैरवी छठी महाविद्या है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, रोगों से, संकटों से मुक्ति मिलती है, और माँ त्रिपुर भैरवी सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। सातवीं महाविद्या है माँ धूमावती। माँ धूमावती की साधना करने से बड़े संकटों से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी कष्ट आने वाला हो, आपके जीवन में उससे मुक्ति मिल जाती है। और 8वीं
महाविद्या है महाबगलामुखी। इनकी साधना से तमाम तरह के वाद विवाद से मुक्ति मिलती है। कानूनी किसी भी प्रकार की जंग हो, जैसे कि आपको कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा, झूठे मुकदमे में अगर फंसे हुए हैं, तो माँ बगलामुखी की पूजा करने से सभी प्रकार के झूठे मुकदमों से, विवादों से मुक्ति मिल जाती है। माँ बगलामुखी कानूनी जंग में जीत और सत्ता की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करवाती हैं। माँ मंताग्नि जो कि 9वीं महाविद्या है, माँ मांतंगी की पूजा करने से साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुख और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी की साधना के लिए किस प्रकार की कामना, माँ मातंगी की साधना से किसी भी प्रकार की कामना हो सबकी पूर्ण हो जाती है। और 10वीं महाविद्या है माँ कमला। माँ कमला की पूजा करने से साधक को जीवन में धन धान्य, कारोबार में प्रगति और सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की आराधना हम करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो पूरी नवरात्रि में आप किसी भी एक महाविद्या की साधना कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि बिना गुरु के महाविद्याओं की साधना नहीं की जाती है। तो जब भी आप साधना कोई विशेष करना चाहते हैं तो गुरु से आज्ञा ले लीजिए और जिस भी प्रकार से आपके गुरु आपको आदेश करते हैं उनके अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही साधकों की बात। लेकिन अगर आप साधारण गृहस्थ आश्रम में हैं तो गुप्त नवरात्रि में भी आप बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं जिस प्रकार से हम चैत या अश्विन नवरात्रि में करते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना हम गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ 10 महाविद्याओं का ध्यान करके हम विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर सकते हैं। साधारण तौर पर ठीक नवरात्रि में जो समय होता है साधना का, इस समय में मंत्र जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी मंत्र जप आप कर सकते हैं अपनी कामना के अनुसार। अगर आप कोई विशेष मनोकामना जैसे संतान प्राप्ति या संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं तो आप धन प्राप्ति की कामना कर सकते हैं या श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में विवाह की मनोकामना है तो माँ कात्यायनी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के संकट से मुक्ति पाने के लिए, किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए, माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप नारायण मंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को पूरी तरह नवरात्रि में जप सकते हैं। गुप्त नवरात्रि से पहले दिन संकल्प लेकर मंत्र का प्रारंभ कीजिए और पूरी नवरात्रि में श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जप करिए। विधि विधान से दोनों समय सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। आप चाहे व्रत धारण करें या ना करें, व्रत नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए। आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखिए, मंत्र जप कीजिए, श्रद्धा के साथ माँ की आराधना कीजिए। कामना के साथ नारायण मंत्र का जप जो है वो भी कर सकते हैं। संकट कितना भी बड़ा हो टल जाता है यदि हम नारायण मंत्र का जप करते हैं। तो पूरी नवरात्रि आप मंत्र जप कीजिए। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और इसके साथ ही साथ कोई भी भूल चूक हुई है तो माता से क्षमा जो है वो जरूर मांग लीजिए। नवरात्रि में मंत्र जप करते हैं तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही साथ माँ की जो आराधना है वो प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय की जाती है। आप यदि कलश की स्थापना करते हैं तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं या आप मंदिर जाकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। आप अखंड दीपक जो है वो भी जला सकते हैं और जिस भी प्रकार से आप नवरात्रि में पूजा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब देखिए, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का जो प्रारंभ है वो कब से हो रहा है तो 15 जुलाई से जो नवरात्रि का प्रारंभ है वो हो जाएगा। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:33 से लेकर 10:09 तक है। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना विधि विधान से माँ दुर्गा का आवाहन कर सकते हैं। पूजा करेंगे माँ शैलपुत्री की और 10 महाविद्याओं की। पहली महाविद्या माँ काली की। तो गुप्त नवरात्रि का जो प्रारंभ है वो 15 जुलाई को होगा और इसका समापन 23 जुलाई को होगा। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में आप बहुत ही जो शुभ समय है वो होने वाला है माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए। आप उनकी जो कृपा है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच या सिद्ध कुंज का जो स्रोत है, पाठ है वो कर सकते हैं। और जिन भक्तों को पहले कभी गुप्त नवरात्रि की पूजा नहीं की है वो इस बार माँ दुर्गा की पूजा नवरात्रि में प्रारंभ कीजिए। स्वयं अनुभव कीजिए कितना अद्भुत आनंद है माँ दुर्गा की आराधना में। गुप्त नवरात्रि करना है तो आप कर सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सही समय पे सही और संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आपको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।